उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा से देश की सियासत का केंद्र रही है। यहाँ के चुनावी नतीजे न सिर्फ राज्य की राजनीति बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी गहरी छाप छोड़ते हैं। ऐसे में 2027 का विधानसभा चुनाव अभी से ही सभी दलों के लिए अहम बन गया है। भारतीय जनता पार्टी जहां लगातार तीसरी बार सत्ता पाने के लिए जुटी है, वहीं समाजवादी पार्टी अपनी खोई जमीन वापस लाने के लिए रणनीति बना रही है। कांग्रेस भी नए उत्साह के साथ वापसी की कोशिश में है। इन सब के बीच बहुजन समाज पार्टी, जो कभी उत्तर प्रदेश की सत्ता तक पहुंची थी और 4 बार सरकार बना चुकी है, अब अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में मायावती का हालिया फैसला बहुत मायने रखता है। बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद पर एक बार फिर से भरोसा जताते हुए उन्हें राष्ट्रीय संयोजक की जिम्मेदारी दी है। यह फैसला अचानक नहीं आया है, बल्कि इसके पीछे लंबे समय की सोच उस और परिस्थितियों का दबाव दोनों शामिल हैं। याद दिला दें कि कुछ समय पहले मायावती ने खुद आकाश को पार्टी से बाहर कर दिया था। उस समय बताया गया था कि आकाश आनंद ने कुछ ऐसे बयान दिए थे जिससे पार्टी की छवि को नुकसान हो सकता था। मायावती, जो अपनी सख्ती और अनुशासन प्रियता के लिए जानी जाती हैं, उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया। इस कदम ने सभी को चौंका दिया था, क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक आकाश को बसपा का भविष्य मान रहे थे। लेकिन मायावती ने 41 दिन बाद ही उन्हें माफी देकर दोबारा पार्टी में जगह दी, और अब जब चुनाव का समय नजदीक है, उन्होंने उन्हें राष्ट्रीय संयोजक जैसी बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है। यह जिम्मेदारी महज एक पद नहीं है, बल्कि साफ संकेत है कि मायावती अपने भतीजे को आगे लाकर पार्टी की कमान धीरे धीरे नई पीढ़ी को सौंपने की तैयारी कर रही हैं। बसपा का इतिहास बताता है कि पार्टी ने एक समय उत्तर प्रदेश की राजनीति में तूफान खड़ा कर दिया था। कांशीराम के नेतृत्व में बनी यह पार्टी दलितों और वंचित वर्ग की आवाज बनी। मायावती के नेतृत्व में बसपा ने 4 बार उत्तर प्रदेश की सत्ता हासिल की और देश की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री बनी। लेकिन 2000 बार सत्ता से बाहर होने के बाद बसपा लगातार कमजोर होती चली गई। 2017 और 2022 के विधानसभा चुनावों में पार्टी का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा और वोट प्रतिशत तेजी से गिरा। कई जिलों में तो बसपा का नामो निशान तक नहीं रहा। ऐसे हालात में मायावती पर यह दबाव बढ़ता गया कि पार्टी को बचाने के लिए कुछ बड़ा कदम उठाना होगा। आकाश आनंद का चेहरा इस संकट में पार्टी के लिए उम्मीद की किरण बनकर उभरा है। वह युवा हैं, पढ़े लिखे हैं और सोशल मीडिया पर सक्रिय रहते हैं। आज के दौर में जहां युवाओं का रुझान सोशल मीडिया की ओर है, आकाश का वहां प्रभावी मौजूद होना बसपा के लिए प्लस पॉइंट माना जा रहा है। वह युवाओं से सीधे संवाद करने में सक्षम है और दलित समाज के बीच उनकी पकड़ भी मजबूत मानी जाती है। मायावती के इस फैसले को इसी रणनीति से जोड़ा जा रहा है कि 2027 का चुनाव बसपा नई ऊर्जा और नए चेहरे के साथ लड़ेगी। यह भी साफ है कि मायावती खुद राजनीति से धीरे धीरे दूरी बनाने की सोच रही हैं। उन्होंने कई मौकों पर संकेत दिए हैं कि आने वाले समय में पार्टी का भविष्य नई पीढ़ी के नेताओं को सौंपा जाएगा। आकाश आनंद को राष्ट्रीय संयोजक बनाना इसी प्रक्रिया का हिस्सा है। हालांकि यह जिम्मेदारी आसान नहीं है। बसपा का संगठन कमजोर हो चुका है, कार्यकर्ताओं में निराशा है और जनता में पार्टी का प्रभाव कम हो गया है। ऐसे में आकाश के सामने यह बड़ी चुनौती होगी कि वह संगठन को फिर से मजबूत करें, कार्यकर्ताओं का विश्वास लौटाएं और जनता के बीच पार्टी की पकड़ दोबारा बनाएं। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि मायावती का यह कदम विपक्षी दलों के लिए भी नई चुनौती है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस लंबे समय से दलित वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा ने भी दलित नेताओं को आगे कर और कई योजनाओं के जरिए इस वर्ग को साधने की कोशिश की है। अगर आकाश आनंद युवाओं और दलितों को जोड़ने में सफल रहते हैं, तो यह समीकरण पूरी तरह बदल सकता है। 2027 का चुनाव बसपा के लिए अस्तित्व की लड़ाई होगा। अगर इस बार भी पार्टी का प्रदर्शन कमजोर रहा, तो उसके और भी हाशिए पर जाने का खतरा है। लेकिन अगर आकाश आनंद अपनी जिम्मेदारी निभाने में सफल रहे, तो यह पार्टी की नई शुरुआत हो सकती है। मायावती का यह दांव इसलिए भी बड़ा है क्योंकि यह सिर्फ चुनावी रणनीति नहीं है, बल्कि पार्टी के भविष्य का सवाल भी है। अब सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि आकाश आनंद इस मौके को कैसे भुनाते हैं। क्या वह वास्तव में बसपा को नई दिशा दे पाएंगे? क्या वह मायावती की विरासत को आगे ले जाने में सफल होंगे? और क्या वह युवाओं और वंचितों को एक बार फिर बसपा के साथ जोड़ पाएंगे? इन सवालों के जवाब आने वाले महीनों में धीरे धीरे सामने आएंगे। इतना तय है कि मायावती ने आकाश को आगे करके साफ कर दिया है कि बसपा अभी खत्म नहीं हुई है और 2027 का चुनाव उसके लिए एक नई उम्मीद लेकर आ रहा है।